बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5 और हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो गए, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, तो साइंटिस्ट के जहन में अगला सवाल पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम इनटू द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट, हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोएग्जिस्ट, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे इकट्ठे रहते हैं एटम के अंदर। इसका मतलब हुआ साइंटिस्ट वांट टू नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। साइंटिस्ट एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते थे कि एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल पैदा हुआ साइंटिस्ट के जहन में। अब कोई तरीका नहीं था साइंटिस्ट के तहत कि एटम जैसी छोटी चीज़ जो कि माइक्रोस्कोप से नजर भी नहीं आती, हम एटम के अंदर कहाँ जाएंगे। तो फिर बेटा लॉर्ड रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर, फिर बेटा रदरफोर्ड, सर रदरफोर्ड और इसके साथियों ने एक बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट किया जिसकी वजह से वो एटम के अंदर झांकने में कामयाब हो गए, एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने में कामयाब हो गए। तो क्या किया उन्होंने, रदरफोर्ड ने, कि उसने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, ये लेड का ब्लॉक है और ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियम भी ले सकते हैं और पोलोनियम भी हो सकता है। रेडियम या पोलोनियम ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये लेड का बॉक्स है और ये लेड प्लेट है जो अंदर से क्या है, ये स्लिट इसके अंदर सुराख मौजूद है। तो इसने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड फॉइल को इस्तेमाल किया। गोल्ड फॉइल जो है इंतहाई मैल्यूएबल है। गोल्ड फॉइल जो है ये गोल्ड है, इंतहाई मैल्यूएबल है। अब इसमें तकरीबन 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड की फॉइल बनाई। सोने का एक बारीक वर्क बनाया जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.0004 सेंटीमीटर। इसने सोने का एक वर्क ले लिया, सोने का एक फॉइल ले लिया। अब इसके बाद इसने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट इस्तेमाल की, या फोटोग्राफिक की जगह आप जिंक सल्फाइड की कोटेड लेयर भी लगा सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट यूज हो सकती है बेटा, या फोटोग्राफिक प्लेट की जगह आप जिंक सल्फाइड की कोटेड लेयर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ ये आपने फोटोग्राफिक प्लेट बेटा लगा दी, ठीक है। और यहाँ से अब ये रेडियोएक्टिव सोर्स क्या है आपके पास, अल्फा रेज इसमें से पास की बेटा, इसमें से अल्फा रेज पास की। अब अल्फा रेज की स्कैटरिंग को वो कैसे स्कैटर होती हैं, जब वो इस टारगेट से हिट करती हैं। जब वो इस टारगेट को, जो कि गोल्ड फॉइल है, सोने का एक बारीक वर्क है जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर है, जब इससे हिट करती है तो उसको देखने के लिए उसने यहाँ एहतियातन एक रिवॉल्विंग माइक्रोस्कोप भी लगा दी बेटे, ताकि वो he can easily observe the scattering of alpha particles। तो बेटा अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा कि जब उसने अल्फा रेज को इसमें से पास किया, उसने क्या देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर जाते हैं। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, फेयरली एंगल, तो कुछ पार्टिकल्स फिर एंगल्स बनाकर मुख्तलिफ डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास टू दिस गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ज्यादातर पार्टिकल जो है इसमें डिफ्लेक्ट हुए बगैर, बेंड हुए बगैर इस गोल्ड फॉइल में से गुजर जाते हैं और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फोगिंग करते हैं। इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, फोगिंग करते हैं। फोग का मतलब निशान डालते, धब्बे डालते हैं, लेकिन कुछ मुख्तलिफ एंगल्स बनाकर जाते। लेकिन उसके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जब उन्होंने गोल्ड फॉइल को हिट किया, दे विल बाउंस बैक, वो वापस चले गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो गुजर गए सीधे स्ट्रेट, कुछ मुख्तलिफ एंगल्स बनाकर बैठ हुए। जो सबसे उसके लिए सरप्राइजिंग बात थी, उसने कहा
पार्टिकल तकरीबन 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए बहुत बड़े एंगल के साथ बेंड हुए और रिबाउंस बैक टू द सोर्स। टकराने के बाद, हिट करने के बाद क्या हो गए, सोर्स की तरफ वापस आ गए। अब उसने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके अलावा ये सारी स्कैटरिंग वो रिवॉल्विंग माइक्रोस्कोप से भी देख रहा था। अपनी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तकरीबन उसने 20,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा, ठीक है, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स पास कराए, जिनमें से मोस्टली गुजर गए, कुछ मुख्तलिफ एंगल्स बना के बेंड हो गए और कुछ, ठीक है, बहुत बड़ा एंगल बना के रिबाउंस बैक टू द सोर्स की तरफ आ गए। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या रिजल्ट निकाला, उससे रिजल्ट क्या निकाला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, वो एम्प्टी। उसने कहा एटम का जो, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, वो कहते हैं एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है, एम्प्टी, इसमें से ये पास कर जाते हैं, इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होते। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट से हिट करते हैं तो इस तरह मुख्तलिफ एंगल्स में बेंड हो जाते हैं, ठीक है। अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने जो ऑब्जर्वेशंस निकाली, वो जो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। आज पहले हम इस क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशंस पढ़ने के बाद, ठीक है बेटा, हम पढ़ेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और फिर उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स के बाद इसके डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। क्या मतलब है कि ज्यादातर पार्टिकल्स क्या है, वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर, बेंड हुए बगैर, ठीक है, वो सीधे गुजर जाते हैं, अनडिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। उसमें तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स, तकरीबन 20,000 अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स में से पास हुए, ठीक है, और जिसमें ज्यादातर पास करके, लेकिन फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है डिफ्लेक्टेड फेयरली लार्ज एंगल्स, ठीक है, बड़े एंगल्स बनाकर बेंड हो गए, और फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक ऑन हिटिंग, ठीक है, कुछ जो है इसको हिट करने के बाद क्या हो गए, बाउंस बैक हो गए। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशंस डन बाय रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो क्या है कि उसने यहाँ प्लम पुडिंग मॉडल को जो है ऑफ द एटम, उसने कहा द प्लम पुडिंग, जो प्लम पुडिंग मॉडल जो है ना, दैट वाज इनकरेक्ट। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो इनकरेक्ट है, उसने ये साबित, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल में ये था कि एटम जो है वो एक स्फीयर होता है और ये पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, उस पर कहीं कहीं क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्टक होते हैं या इम्बेडेड होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टक नहीं होते, जिससे क्या प्रूव हो गया, द प्लम पुडिंग मॉडल व्हिच वाज गिवन बाय जे.जे. थॉमसन वाज नॉट करेक्ट। उसने ये साबित किया कि प्लम पुडिंग मॉडल वाज रॉन्ग, साबित किया।